नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर से लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्योंकि क्योंकि हमारे चैनल में आपको समझाने का और सिखाने का प्रयास किया जाता है। काफ़ी चैप्टर मैं मैथ में भी ख़त्म कर दिया है, काफ़ी चैप्टर मैं रीजनिंग में भी ख़त्म कर दिया है। ये दोनों चैप्टर वीडियो पढ़ने के लिए आपको प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। तो आज है बुधवार, तो देखते हैं बुधवार को रीजनिंग की क्लास चलती है, क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को रीजनिंग पढ़ाया जाता है। बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को मैथ की क्लास चलती है। ठीक, 3 दिन रीजनिंग, 3 दिन मैथ। तो क्या है आपका टॉपिक, क्या चला था रीजनिंग में? डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में जो कि आज ये पार्ट 5 है, पार्ट 4 तक आपको दे दिया गया है। ठीक, अब ये जो पार्ट 5 है, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अभी बच गए थे। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर टाइप इसका हम बढ़ाते हैं। ठीक, देखते हैं। हम लमसम आपको 3-4 टाइप, 4-5 टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक, तो उसी के टाइप में से एक क्वेश्चन आपके सामने और रखा गया। ठीक, देखते हैं। ये डिग्री में, हम डिग्री में कैसे घूमते हैं, डिग्री में घूमकर किस दिशा में जा रहे हैं वो बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। इसका फंडा मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया है, पार्ट 2 में भी बता दिया है, पार्ट 3 में भी बताया गया है, पार्ट 4 में भी बताया गया है। ठीक, तो पार्ट 5 में हम इसका फंडा ना समझ कर, देखिए फंडा मतलब होता है इसको हम क्यों कैसे निकालते हैं, ये होता है। ठीक, तो हम इसमें अब थोड़ा सा डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक, तो डायरेक्ट का मतलब होता है आपको कहीं पर डिग्री का ऐसे कहीं दिखा क्वेश्चन, तो आपको तुरंत क्या करना है, इधर लिखना है क्लॉकवाइज। ठीक, अब एक फिगर बनाना है, ये क्लॉकवाइज इधर लिखना है आपको, ध्यान से देखना तभी आपको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब ऐसे कर देना। अब क्लॉकवाइज का मतलब आपको समझ में आता ही, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं, दायावर्त कहते हैं, उसके बाद घड़ी के दिशा में कहते हैं। ठीक, एंटी क्लॉक को क्या कहते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में, वामा आवर्त और बायां। समझ में ना? इतने चीज को एंटी क्लॉक कहते हैं और उतने चीज को एंटी क्लॉक भी कहा जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पर, एक एक चीज पढ़ेंगे। जो जितना हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे हम इधर लिखेंगे, जितना हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे हम इधर लिखेंगे। समझ में ना बात? क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ। थोड़ा सा एक फिगर और बनाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपका क्या कह रहा है ये, मैं उत्तर की ओर, तो ये क्या है? पूरब है। ये क्या है? पश्चिम है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण। समझ में ही ना? तो वो क्या कह रहा है, मैं उत्तर की ओर खड़ा हूँ, तो ये किधर को खड़ा है? ऐसे, ऐसे ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक, उत्तर की ओर खड़ा है। मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ। मैं पहले 135 अंश दक्षिणा आवर्त दिशा में घूमता हूँ। तो दक्षिणा आवर्त का मतलब मैंने अभी ही आपको बताया था, क्लॉकवाइज होता है। तो कितना, इधर लिखो 135 अंश, ध्यान से देखना है, 135 अंश। आगे देखते हैं, दिशा में घूमता हूँ, फिर 45 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ। इसका मतलब समझ में आई? किस दिशा में घूमता? जिस दिशा में हमने अभी अभी घूमा, तो अभी अभी किस में घूमा था? क्लॉकवाइज में। फिर कह रहा उसी में घूमता, कितना? 45 अंश। ठीक, ध्यान से देखना क्या चीज कर रहे हैं। फिर उसके बाद घूमता हूँ और अंत में 225 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। वो अंत में 225 अंश वामा आवर्त में घूमता है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। इधर लिखते हैं, बात समझ में आई? घूमता हूँ, अब मेरा मुख किस दिशा में है, ये करना था। अब इधर जितने आएंगे इधर सभी को कर देना है ऐड। करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखना। हाँ, तो ऐड करते हैं। 5 5 10 के 0, हाँ से लाया
एक 4 3 7 7 1 8 1 180 आया है। अब इधर तो कुछ और है नहीं ऐड करने के लिए, तो अब ऐड हम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जो इधर है टोटल इधर से दोनों को कर देंगे हम घटाना, इसका मतलब घटा देंगे। तो 225 से क्या कर देंगे, माइनस 180 अंश। तो क्या आएगा, 5 से 0 जाएगा 5, और इधर जाएगा 12, 12 से 8 जाएगा 4, कट्टम कुट, तो 45 अंश बच रहा है। समझ में ही ना बात। अब ये बताइए कि इधर ये जो 180 अंश इसको ऐड करने पर आया, दोनों का योग करने पर 180 अंश आया था, इधर 225 अंश है, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। मैंने आपको फंडा में सिखाया था, जितना ज़्यादा होता है उसी ही दिशा में हम चलते हैं जितना बचता है। तो कितना बच रहा है, 45 डिग्री। आपका 45 डिग्री ये बच रहा है, इसको क्या किया गया है, घटाया गया है। ठीक, 45 डिग्री आपका बच रहा है। और कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है ना कि ये वाला ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जहाँ से चलना स्टार्ट किया था शुरुआत में, वहीं से 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज चल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में ही ना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 45 डिग्री चलते हैं, अपने फिगर में आ जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं फिगर में यहाँ पर कितना चलना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किधर, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। चलो, घड़ी किधर को चलती है, ऐसे ऐसे घड़ी चलती है ना, तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, उल्टा। तो ये ऐसे ऐसे इधर को आएगा ना, समझ में आए मत, ये इधर को आएगा ना, तो यहाँ पर 45 अंश पहुँचेगा। तो इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, इस दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, उत्तर पश्चिम आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया है, उत्तर पश्चिम। बात समझ रही ना, कैसे इसको निकाला गया, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताया भी गया, और ये क्यों करते हैं, क्यों इसको योग करके इसको घटाने के बाद जो आता है ये क्यों किया जाता है, आपको पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट में सब में बताया भी गया है। ठीक, तो अब हम इसी तरह के टाइप के देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अब इसमें कुछ है नहीं। जितना आपको मिलेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखना, दो ही डायरेक्शन है इसका, दो ही तो डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, बस इसका और कोई डायरेक्शन नहीं बनता, एक क्लॉक या तो एंटी क्लॉक। ठीक, तो दो ही डायरेक्शन आपको लिखना है, योग करना है, घटाना है, जितना आएगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा आएगा 45 ज़्यादा है, और ये ज़्यादा किधर है, 225 अंश ज़्यादा है ना, तो जो 45 आया यही 45 हम 225 अंश की ओर चलेंगे। तो ये 225 अंश किधर चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में उत्तर से हम चल देंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ, शुरू में वो उत्तर की ओर था, तो हम शुरू में ही तो चलेंगे ना, बात समझिए ना। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन इसमें कैसे है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, देखते क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एक विद्युत, क्या कह रहा है, एक विद्युत, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, यदि हवा पश्चिम की ओर चल रही है, तो बताइए उस रेलगाड़ी का धुआं किस ओर जाएगा। ठीक, आपके 6 ऑप्शन। ठीक, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, सब एसएससी, जीडी, यूपीपी, इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेलगाड़ी है जो कि विद्युत है, और क्या कह रहा है कि धुआं किसी ओर जाएगा। तो ये बताइए कि क्या विद्युत रेलगाड़ी में धुआं निकलता है, नहीं निकलता ना। जब धुआं ही नहीं निकलेगा तो
डायरेक्शन क्या होगा बताइए, दिशा क्या होगा? जब धुआं ही नहीं है तो धुआं का दिशा क्या हम बता सकते नहीं ना। तो आपके ऑप्शन में क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में ना, ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, ज्ञात नहीं कर सकते या डाटा अपर्याप्त है। समझ में आई? कहे हो सकता है कि डाटा अपर्याप्त है, ये भी कर सकता है, ठीक, या ज्ञात भी नहीं कर सकता, कुछ भी कह सकता है, जिस हिसाब के आपके ऑप्शन में आंसर रहेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि क्या है, एक विद्युत रेलगाड़ी, और पहली बात तो विद्युत रेलगाड़ी में धुआं ही नहीं निकलता। जब धुआं ही नहीं निकलेगा तो डायरेक्शन होगा नहीं, जब डायरेक्शन होगा नहीं तो हम दिशा बता नहीं पाएंगे, जब दिशा नहीं बता पाएंगे तो इसका मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। अब हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक। देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक। उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट। समझ में बात? अब इसको हम कैसे निकालते, थोड़ा सा 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर यहाँ पर समझिए, ठीक। बाई चांस मैं, ध्यानपूर्वक देखना तभी समझ में आएगा कैसे। मैं इधर खड़ा हूं, ठीक, मैं इधर की ओर जा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इधर की ओर जा रहा हूं, ठीक। मान लेते हैं ये क्या है, दायां। जैसे हम ऐसे हैं, हम इधर की ओर जाएंगे और हमसे कहा जाए आप एक बार दाएं मुड़ कर जाइए, एक बार दाएं मुड़ कर जाइए। जैसे हम एक बार दाएं मुड़कर इधर को जाएंगे, समझ रहे ना, एक बार दाएं मुड़कर जाएंगे, वैसे ही उधर से हम जैसे बाएं मुड़कर आ जाएं, जैसे मैंने अभी क्या बताया था, क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। का मतलब क्या होता है, दोनों को क्या करते हैं, घटान। देखिए, क्लॉकवाइज को पूरा ऐड कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पूरा ऐड करते हैं, फिर दोनों को घटाते हैं। क्यों घटाया जाता है, इसीलिए क्योंकि हम जितना जा रहे हैं उतना ही वापस आ रहे हैं। तो वैसे ही इसमें भी है, जैसे हम एक बार राइट चल रहे हैं, एक बार राइट चल रहे हैं और उसी को गए, यहाँ से यहाँ तक आए और वहीं से एक बार लेफ्ट इधर को आ गए, तो एक बार मैं लेफ्ट आ गया तो इसका निष्कर्ष क्या निकला बताइए, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, इसका मतलब एक बार दायां एक बार बायां चलेंगे, दायां और बायां, राइट और लेफ्ट। समझ में ना, जब ये दोनों में चलते हैं डायरेक्शन में, एक बार राइट जाएंगे फिर एक बार लेफ्ट आएंगे, तो उसका डायरेक्शन जहां से चलना स्टार्ट किया शुरुआत में, वहीं पर आंसर होता है। समझ में ये बात, वहीं पर आंसर इसका होता है। तो ये आया, अब ये आएगा तो क्या होगा, देखिए, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, इधर को क्या डायरेक्शन होता है, पूर्व। तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, राइट गया फिर लेफ्ट आया तो फिर पूर्व में तो पहुंचेगा ना। तो लेकिन ये इधर को अब आ गया, तो इसका मतलब यहीं पर तो हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से रहेगा तो हम दोनों को काट सकते हैं। बात समझ में, क्योंकि जितना गए उसी दिशा में वापस आ रहे हैं, तो चलने का कोई मतलब नहीं है। तो क्यों ये समझा रहे हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी के फंडा से हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे, ठीक। चलते इसको लगाते हैं, ध्यान से देखना है। अब समझिएगा इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं, इस बार लिख लेते हैं इसको। 3 राइट 2 लेफ्ट कामा 2 राइट कामा 3 लेफ्ट कामा 2 राइट कामा 3 लेफ्ट। सही है ना, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6, सही। अब ये देखो, मैंने अभी क्या होता है, राइट लेफ्ट को हम काटेंगे, देखते हैं कहाँ पर मिलता है। 3 बार राइट चल रहा है, तो 3 बार कहीं पर देखो लेफ्ट भी जा रहा है, क्योंकि सेम होना चाहिए तभी तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंचेंगे ना। 3 बार राइट फिर 3 बार लेफ्ट, ये है। तो 3 बार राइट से और 3 बार लेफ्ट से का काम
खत्म, क्योंकि जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पर वो रहेगा। अब बात समझे ना? ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद फिर आगे है टू लेफ्ट और टू राइट कहीं पर होगा तो टू लेफ्ट है और टू राइट, तो इसका मतलब इसका भी काम खत्म। अब ये क्या बच रहा है कि टू राइट है और थ्री लेफ्ट है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं, टू राइट कामा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक लेफ्ट प्लस, सही से लिख दिए, ठीक, ये है आपका लेफ्ट एल, ये है 1 प्लस टू लेफ्ट। तो क्या इसका निकल रहा है कि टू राइट से टू लेफ्ट काट सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। टू राइट यहाँ पर है, टू राइट टू लेफ्ट इसमें भी तो मिल जाएगा ना, तो ऐसे यहाँ से हम काट देंगे, समझ में ना? जब हम काटेंगे टू राइट से टू लेफ्ट, तो क्या बच रहा है, एक लेफ्ट बच रहा है। तो ये एक लेफ्ट क्या है, किसका बच रहा है, एक लेफ्ट का मतलब इस वाला लेफ्ट ना, क्योंकि थ्री लेफ्ट ज़्यादा था, थ्री लेफ्ट ज़्यादा है ना। देखिए थ्री लेफ्ट ज़्यादा होता है कि टू राइट, बताइए, थ्री लेफ्ट है ना, तो ये थ्री लेफ्ट से एक लेफ्ट बचा है। तो आप जहाँ से चल रहे हैं वहीं से एक बार लेफ्ट, इसका मतलब बायां मुड़ जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में ना? अब हम फिगर एक बनाते हैं जो कि आपके मतलब के लिए ऐसे, ठीक, ये क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये लिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, दक्षिण, समझ में बात? हाँ, अब देखते हैं क्या है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। बताइए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की मुख करके खड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे ये खड़ा है पूर्व दिशा की ओर। ठीक, ध्यान से देखना तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पूर्व दिशा की ओर खड़ा है तो एक बार लेफ्ट है, तो ऐसे ही तो खड़ा रहेगा, ऐसे, क्योंकि ये दायां हाथ आपका नीचे रहेगा और ये बायां हाथ ऊपर जाएगा। ठीक, अब आगे देखते, एक बार लेफ्ट आपको मुड़ना है। ठीक, जब आप एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे, ध्यान से देखना, आप यहाँ पर थे, ऐसे चल रहे हैं, तब जब आप ऐसे ऊपर को मुड़ेंगे ना, क्योंकि एक बार लेफ्ट मुड़ना, तो ये एक बार लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, किधर को आप जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हो ना आप, क्यों, क्योंकि अब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है। किधर क्या है वो, उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, उत्तर। बात समझ में ना, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पर है, कोई नहीं, पूर्व दक्षिण उत्तर, बी ऑप्शन सही दिया गया है। अब इसी तरह के चाहे जितने क्वेश्चन आएंगे आप हर तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको मेन फंडा समझा दिया गया है। दो बार लेफ्ट चलता है, दो बार राइट, तो जिस दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया शुरुआत में वहीं पर वो पहुंच जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं ना, अब इसी तरह के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन में अब हमें थोड़ा सा चेंज किया गया, क्यों, क्योंकि अभी तक का आपने क्या ज्ञात किया, किस दिशा में जा रहा है, सिर्फ दिशा, उसके बाद क्या ज्ञात किया, कितने मीटर जा रहा है वो। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, किस दिशा में जा रहा है और साथ साथ में कितने मीटर चला, वो भी अब हमें बताना। जैसे आपके ऑप्शन लिखेंगे, 30 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, 15 मीटर दक्षिण दिशा में जा रहा है, 20 मीटर पश्चिम दिशा में चल रहा है, 15 मीटर पूर्व दिशा में चल रहा है। बात समझ में ना? अब क्वेश्चन का पैटर्न जो कि थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा हम पहले आपका हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, ये क्या है, पूर्व, ये क्या है, उत्तर, ये क्या है, दक्षिण, ये क्या है, पश्चिम। बात समझ में ना? अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और हम चलते भी हैं। ठीक, ध्यान से देखना, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, तो दक्षिण दिशा कहाँ पर है इसका, यहाँ पर,
शारदा ने ऐसे दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया है। शुरू किया 15 मीटर चलने के बाद। वो भी शुरू भी किया था, लेकिन वो जितना चला वो 15 किलोमीटर चला। इस 15 किलोमीटर नहीं, 15 मीटर चला है। ठीक, तुम समझ, ये है आपका 15 मीटर। शारदा ने 15 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। ये लिखा 15 मीटर चलने के बाद। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, तभी आएगा समझ में। चलने के बाद वह 2 बार, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, वह 2 बार अपने बाएं घूमी। वह अपने 2 बार बाएं घूमी और दोनों बार 15 से 15 मीटर चले। इसका मतलब समझ में है ना। 2 बार जो बायां घूमा है उसने, दोनों बार 15 से 15 मीटर घूमा है। एक बार बायां 15, फिर दूसरी बार बायां 15 मीटर। बात समझिए ना। तो चलते, तो ये बताइए इसका बायां किधर होगा। समझ में, ये दक्षिण की ओर है। जैसे अब हम नीचे को देख रहे हैं ऐसे, तो ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं ना, तो हमारा बायां किधर है, इधर है ना। हमारा बायां इधर है ना, दाहिना हाथ इधर है। ऐसे ही तो दक्षिण को देख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि दक्षिण नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर हम देख रहे हैं। हम बायां किधर है, ये है ना, तो इसका मतलब बायां इधर चलना है। ठीक, तो चलते हैं। 2 बार बाएं मुड़ता है, तो एक बार तो बायां आपका 15 मीटर ये हो गया। अब यहाँ पर पहुंचा, अब इसका दूसरा अब बायां किधर होगा। क्यों? क्योंकि ये पहला बायां, क्यों? क्योंकि कह रहा था वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार, दोनों पर, इसको समझ लेना है, पर है नहीं तो देख लेते हैं क्या था आपका ऑप्शन में, बार ही है। ठीक, मैंने इसको पर लिख दिया था, गलत है। ठीक, इसको हम सही कर देते। ठीक, 2 बार 15 से 15 मीटर चली। समझ आई ना बात। तो एक बार तो ये चला 15 मीटर, अब दूसरी बार फिर से 15 मीटर चलना। तो ये बताइए इसका बायां किधर होगा। देखिए ये ऐसे ही तो गया, इधर को गया ना, पहला बायां इधर गया, अब ऐसे गया, तो अब इसका बायां किधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऊपर की ओर जाएगा ना। क्योंकि इसका बायां किधर होगा, ऐसे होगा ना, ऊपर की ओर होगा। तो वो भी अब 15 मीटर चलेगा। चलेगा कि नहीं? चलेगा ना। ध्यान से देखना, तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक, ये 15 मीटर आएगा। अब यहाँ से देखिए ये 15 मीटर आया, तो इसका आंसर 15 मीटर चला। अब ये कहाँ पर पहुँच गया, पूर्व ही दिशा में तो पहुँच गया, पूर्व ही दिशा में पहुँच गया। तो अब ये डायरेक्शन कितनी दूर होगा। क्यों? क्योंकि अब ये पूर्व दिशा से कहाँ पर जा रहा था, यहाँ पर पहुँचा है। तो इसका डायरेक्शन, अब ये दूरी कौन कितनी होगी, ये जो हम ब्लैक से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी हम चलते हैं तो इन दोनों की रेखाओं की ये समांतर रेखा होती है। बात समझिए ना। जैसे जितना रेखा ये है उतना ही रेखा ऊपर वाली होती है। क्यों? क्योंकि ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, तो इसका मतलब ये भी 15 मीटर होगा। समझ में आई बात। तो ये आपका 15 मीटर हो जाएगा। तो अब हमें आंसर बताना था। ठीक, मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से, इसका मतलब जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, कहाँ से, इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया था दक्षिण दिशा की ओर। ठीक, अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर पर है। अभी इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ फिर पहुँच गया यहाँ पर। तो यहाँ से बताना है, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से अब ये कितनी दूर पर है। 15 मीटर है ना, 15 मीटर दूर पर है, और किस दिशा में है, पूर्व की ओर है ना। जिसका आंसर क्या आएगा, 15 मीटर पूर्व दिशा की ओर है। तो 15 मीटर पूर्व दिशा, जो कि डी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। समझ में ना कैसे निकाला गया। एक एक चीज आपको बताया गया है,
अब इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के टाइप में चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत फिगर जितना कहेगा उतना ही चलना है। अब फिर आप आंसर दे सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपको एक एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझा दिया गया है, ठीक। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारा मकसद ही है आपको सिखाना और समझाना। क्योंकि पढ़ाना हम पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने का मतलब हुआ एक एक चीज़ ना बताना, और जो सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, उससे हम एक एक चीज़ आपको बताना पड़ता है, उसे कहते हैं सिखाना और समझाना, समझे। लेकिन पढ़ाना क्या होता है, हम पढ़ाते हुए चले जाएं बस, ये होता है। एक एक शब्द का आपका को मतलब भी सिखाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, सीख। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, क्योंकि आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार रहेगी। तो कल मैथ की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।